हाँ जी, तो जब भी आप कभी बीच बीच में रास्ते में अपने आप हाइड्रेट करते रहिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज थर्ड डे है हमारा ट्रिप का। ये तो तकरीबन सो गए थे 1 बजे, मुझे ब्लॉग एडिट करते करते बज गए 3, जबकि मुझे आज पूरी नींद लेनी चाहिए थी। बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 3 घंटे बाद भी मुझे फर्दर नींद आई नहीं। आज हमारी जो प्लानिंग है कमरे से वो ये है कि आज हम कोई लंबी राइड भी नहीं करने वाले हैं। ये भी एक अच्छी बात है, बॉडी को भी रिलैक्स मिलेगा और टाइम भी नहीं है। श्रीनगर को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है। यहाँ हमें डल लेक देखनी थी, मुझे हज़रत बल भी जाना था दरगाह, और भाई को शंकराचार्य मठ जाना है, तो उसमें कम से कम 1-1 घंटा लग जाना है। तो 3 घंटे हमें यहीं। तो फिर सोचा कि रेस्ट, सुकून से उठेंगे, सुकून से निकलेंगे और सिर्फ सोनमर्ग तक जाते हैं। तो 60 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की राइड है। तो शाम को वहाँ पहुँच के स्टे ही करना है, तो फिर कोई मसला ही नहीं है कि हम लोगों का ये सारा सामान फैला हुआ है। आज तैयारी चल रही है, बैग्स उनके 2 दिन बाद आज उतारे हैं। अभी तक तो लोड ही रहते थे, ऐसी बाइक खड़ी कर देते थे, सुबह निकल लेते थे, टाइम बचता था, क्योंकि लोड करने में बहुत टाइम जाता है। दूसरा, मैंने जब रात को डिनर किया अपनी खीर बचा ली थी, तो खीर में उसका जो है ना, गर्म करने की जगह मैं ठंडी करके खा रहा हूँ फ्रीज़र से। तो इसका मैं लुत्फ़ लेता हूँ और फिर अभी आपसे इसको खा के फिर बात करते हैं। चले के लिए मैंने वेलर। क्या बात है भाई। बाइक तो सुबह इमेजिन कर पड़ता हुए पीछे ऐसा उड़ भी जा रहा है। मैनो वेलर ऊपर से नीचे जा रहा है। अरे प्रॉपर ये उनके लिए जो लद्दाख अपने कपड़े लाना भूल जाते हैं गरम, तो एक ही से काम चल जाता है। ये अकेला सबसे भारी है। ये सुपरमैन उड़ेंगे मोटरसाइकिल पे। जो लद्दाख सुपरमैन बन के आते हैं ना, कोई कपड़े नहीं लाते हैं, फिर उनके लिए ये रास्ता अपनाना पड़ता है। फिर वो ऐसे सुपरमैन। कौन आ रहा है? ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी कहाँ के, शायद नीचे जाना है हमें। बिल्कुल हाँ, लगा दिया। ये जी नाश्ता भी लगा हुआ है। अरे पराठे, ये तो हैवी हो जाएगा। मैं तो बहुत लाइट करता था। जूस कम से कम करना है, उसको छोड़ के रखना ज्यादातर, ताकि अपने उस पे चलती रहे। बाकी आपको पता ही है, दबाने की जरूरत भाई मुझे रोज एक सीख मिल जाती है, उससे थोड़ा डर लगता है। डर थोड़ा जरूरी भी है, उससे आप थोड़ा सा डर आपको अलर्ट रखते हैं, एजुकेट हो जाते हैं, आप अलर्ट भी आते हैं। लेकिन अब फैसला आपको करना है कि डर से लड़ने की ताकत आप कितनी रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा हाँ, ताकत नहीं होगी तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे। किसी भी पास पे ना, खासकर रेडियो पास पे जाम बड़ा रहेगा। ट्रक जो होते हैं बड़े बड़े ना, वो बहुत ज्यादा। और वहाँ पे कॉर्नरिंग करने की कोशिश मत करना, जैसे यहाँ पे की। कॉर्नरिंग क्योंकि वहाँ पे करेगी। स्लिप होती है बड़ी जबरदस्त। अच्छा हाँ, एक चीज नहीं बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ जो जिला क्रॉस करने के बाद तो कंटेंट क्रिएट होगी। कंटेंट तब क्रिएट होगा। भैया ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, चलते हैं। ये कमरे की, अच्छा ये उसकी खजाने की चाबी है। चलिए, जो हम निकालने जा रहे हैं जोजिला में। जी भाई लोगों, हमारा यहाँ से चेकआउट का टाइम हो गया है। लगेज जो है हमने सारा पैक करके बाहर रख दिया है, और ये अभी बाहर बंदा रख देगा। बाकी सारा मैं लगेज आपको दिखा दूँ। सबने अपना लगेज पैक करके यहाँ रख दिया सब कुछ। इवन मैंने राइडिंग एक्सरसाइज भी ये पैड वगैरह सब उतार दिए फ़िलहाल। और डल लेक और हज़रत बल करने के बाद दोबारा यहाँ आएंगे, फिर बाइक सामान लोड करेंगे और फिर निकल जाएंगे। ये आज का शेड्यूल है, और आप आगे बने रहिए और देखते रहिए। हाँ जी, बाइकें वगैरह रेडी हो गई हैं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया और पहला हेलीकॉप्टर निकल गया है। स्टेप बाय स्टेप दूसरा निकलेगा, सारे निकल रहे हैं डल लेक के लिए। हाँ जी, तो चलिए जी, नितिन जी को फॉलो करते हैं। इन्होंने शायद जीपीएस लगा रखा है। आज हम लोगों के ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है अभी, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट होते हैं तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। उससे बहुत राहत मिलती है। यहाँ नेटवर्क प्रीपेड तो आता ही नहीं है, पोस्टपेड आता है। वो उसमें भी कभी कभी कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो पेयरिंग से बहुत फ़ायदा होता है। एक दूसरे को रोकने के लिए, नेक्स्ट टर्न से मोड़ने के लिए सबको पता रहता है। चलिए, तो चलते हैं डल लेक। ये ज़ीरो ब्रिज है। आज से 14 साल पहले मैं इस ब्रिज पर पैदल निकलता था, होटल ओशीन में ठहरा था, और सामने मुझे रात को 7 बजे जब डिनर के लिए जाना था, तो मुझे आर्मी ने रोक लिया था। तो फिर बोले, मैंने सर खाना खाना है। बोले ओके जाओ। और यहाँ पे मैंने कहीं अच्छा खाना मिलेगा? बोले हाँ, पंजाबी ढाबा है कृष्णा, वहाँ चले जाओ, पेट्रोल पंप के बराबर। मैं सर अभी लौट के भी आऊँगा मैं,
बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, लोग अच्छे होते हैं। ये मैंने अपना ट्राइपॉड लगा लिया है टाइम लैप्स वगैरह लेने के लिए। तो अभी जैकेट्स वगैरह सब उतार के रखी हुई है, तो कहाँ रखें, तो मैंने यहाँ टाई कर लिया है। चलिए जी, रास्ते याद भी नहीं है और पता भी नहीं है, चेंज भी लग रहा है मुझे पहले से। फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, या हुआ करता होगा, कुछ याद नहीं है, बस बहुत हल्की हल्की चीज़ें याद है। ये देखिए डल लेक पे जैसे ही हम टूरिस्ट को लोग देखते हैं फ़ौरन भागते हैं, आइए आइए आइए, फिर आपस में लड़ते हैं, लड़ते नहीं, आपस में भी एक दूसरे को रोकते हैं आराम से। और ये देखो, ये सामने भी भाग के फ़ौरन हाथ देते हैं। यार टूरिज्म की ये हालत देख के मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, इन लोगों का ख्याल भी आता है। ऊपर वाले इन सब के रास्ता निकालें, इनके लिए अच्छा कर, यहाँ पे टूरिस्ट आएँ दोबारा से, ये एरिया दोबारा से हेल्दी और वेल्दी हो जाए। बस ये कोविड ने कुछ यहाँ के हालात, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा शहर है और खूबसूरती वाकई ऊपर वाले ने कूट कूट के भरी है। हाई हिल्स, सामने बोट, लेक, बेहतरीन होटल्स इस साइड। वाकई यूं ही किसी शायर ने नहीं कहा कि जन्नत अगर कहीं दुनिया में है तो वो यही है, यही है, यही है। यहाँ यार कैमरा ऑफ करने का दिल ही नहीं कर रहा। बहुत प्यारे नज़ारे, यू कैन सी, हर तरफ कुदरत ने अपनी खूबसूरती ढंग से बिखेर रखी है। हाय है, यहाँ सामने घर हो और ज़िंदगी के 1-2 साल यहाँ सुकून से बीते। रिटायरमेंट के बाद ही चाहे मौका मिले, ऊपर वाला मुझे रिटायरमेंट तक इस लायक बना दे कि मैं यहाँ एक घर ले पाऊँ और यहाँ सामने 2 साल कम से कम बिताऊँ सुकून से। डेली सुबह की कॉफ़ी इस लेक को देख के मेरी वो आहा, वो देखिए फाउंटेन चल रहा है, लेक, सामने हिल्स, गज़ब गज़ब। भाई मुझे लद्दाख का तो पता नहीं, मेरी जो मेन खुशी है वो यहीं पूरी हो जाती है, पूरी राइड की थकान मेरी निकल जाती है इसे देख के। लोगों की लद्दाख में दिखती है, मुझे जाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी मैंने लद्दाख देखा ही नहीं है, इसलिए यहाँ का मज़ा मुझे बेस्ट लगता है। इससे पहले जब मैं कश्मीर आया था तब मैंने इस लेक के किनारे 4 से 5 किलोमीटर इवनिंग में पैदल वॉक किया था, 4 से 5 किलोमीटर। ये खूबसूरत लेक आप देख ही रहे हैं, और जब भी कभी आए श्रीनगर, इसको कोई भी मिस नहीं करता है और ना आप करना। हाँ जी भाइयों, तो अभी डिसाइड ये हुआ है कि हजरत बल पर पूरा बंद है, अभी बाहर से फ़ोटो खींच सकते हैं और वहाँ रश भी बहुत है, तो मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। ठीक है, बाकी नितिन निकले हुए हैं अभी लेक का पूरा राउंड लगाने, और सुमित और अमन जो है इधर गए, या वो शंकराचार्य मठ गए या रूम पर गए, तो हम लोग सब फ्री होके यहाँ से सीधे निकलेंगे थोड़ी देर में। नितिन आ जाए बस, फिर डिसाइड करते हैं लेक का चक्कर लगाना या नहीं। तो जी भाइयों, सब स्टार्ट है और वो लोग निकल गए, हम लोग भी निकल रहे। चलिए वाटवाल खंडन कारगिल ले गांधरबल 10 किलोमीटर इधर। हर थोड़ी देर में आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, अभी वहाँ पर पिया है, लेकिन ठीक है, एनर्जी ड्रिंक लेते रहना चाहिए। अब सीधा सोनमर्ग, ठीक, सीधा सोनमर्ग। हाँ जी, तो जब भी आप कभी बीच बीच में रास्ते में अपने आप हाइड्रेट करते रहिए, बीच बीच में नींबू पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेते रहिए, जरूरी है। हो गई कोल्ड ड्रिंक भी हो गई, अपने आप को एनर्जाइज कर लिया, और अब इंशाअल्लाह जो स्टॉप है वो सोनमर्ग ही होने वाला है, क्योंकि आगे जो है शायद हमें परमिशन ना मिले जाने की। आगे बता रहे हैं कि बर्फ़ हो सकती है रास्ते में कहीं भी, तो फिर वो कल ही करने को मिलेगा, क्योंकि हमने गलती, या तो हम सुबह निकल जाते। वाह गाइस, ये देखिए बर्फ़ जैसा जो फील हो रहा है ऊपर वो वाइट आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है कि नहीं, वो वाइट बर्फ़ है, और हमें ये बर्फ़ जब मेल्ट होती है, धूप जैसे जैसे चढ़ती है, तब पानी का जो फ्लो है वो बहुत हो जाता है, हमें उन रास्तों से गुजरना है। लेक कारगिल द्रास 71, सोनमार्ग 9, बाल्टाल 24। वो देखिए क्या धूप खिली हुई है उस तरफ, वाह गजब। और ये कश्मीर की शान शीप।
भेड़ चाल, हमारे यहाँ एक कहावत थी, एक भेड़ जिधर जाएगी सारी उधर जाएंगी। भेड़ चाल है क्या, जो सब करते हैं तो हम करते हैं। तो भाई इनका अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ ना तो सारी उधर ही जाएगी, चाहे उधर रास्ता सही हो या गलत हो। हाँ हाँ, इसलिए भेड़ चाल हमारे तरफ पॉपुलर है, भेड़ चाल। इनको आगे के एक तरफ का रुख उधर कर दो तो बाकी की सब उसी तरफ चलेंगी, ऐसा मैंने बचपन में सुना था। तो जी वेलकम टू सोनमर्ग। चलो थैंक गॉड बारिश भी रुक गई, मुझे कैमरा हटाना पड़ गया था और मैं बिल्कुल पतली लेनिन की एक यूसीबी की टी शर्ट पहना हूँ ब्लैक कलर की, जो अक्सर मैं पहनता हूँ। और मुझे ठंडा लगने लगा, एक तो इस एरिया में ठंडा है, हवा चिल्ड स्किन पे, और ऊपर से बारिश। लेकिन आप ये देखिए बाकी के सारे लोग बेहतरीन जैकेट पहने हैं। नितिन जी वो जैकेट पहने हैं जो -7, 5, 10, 15 कितने डिग्री तक वो बता रहे हैं, उस डिग्री पे वो जैकेट बेहतरीन काम करती है, और वो पहन के गए हैं। बाकी के सारे लोग अपना राइडिंग जैकेट पहने हैं, वो राइडिंग जैकेट जिसमें 3 लेयर्स होती है, विंटर की, समर की, रेनी सीजन सारा होता है इसमें, तो वो 3 लेयर जैकेट पहने। बाकी के दोनों लोग 3 लेयर जैकेट पहने राइडिंग की, तो वो भी अपने आप में गर्म होती है। और देखिए आपका भाई ना सिर्फ बाइक देसी लेके आया है, कपड़े भी नहीं लेके आया है ठंड के, ये और सोने पर सुहागा। 2 जैकेट डालनी है नॉर्मल रूटीन में जो होती है यूसीबी की और लेवाइस की, वही अपनी, उसे ही अपनी खाल बनाए हुए हैं। लेह में क्या होने वाला आई डोंट नो। मुझे 2 चीज़ों का डर है भाई। एक ये कि मेरी बाइक चलती रहे सही सलामत, खड्डे वड्डे ज़्यादा होंगे, ऑफकोर्स बहुत पुरानी है तो फ़र्क तो पड़ता ही है। बाकी वहाँ पर मुझे कपड़ों की तरफ से थोड़ी टेंशन है कि यार बहुत ठंड हुई तो मैं कैसे क्या करूँगा। लोग आजकल ब्लॉगर को बड़े गौर से देखते हैं, जो भी गाड़ी में जाता है पूछते हैं मोटो ब्लॉगर। अरे यार ठीक से बनने तो दो। हाँ। ये देखिए अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और ये देखिए इधर धूप बिखरी पड़ी है, और इधर देखिए यहाँ बर्फ़, वो पूरा ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ सब तरफ। कैमरे में कितना आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं इधर धूप उधर बर्फ़। हाँ धूप देख के सुकून लगा, ठंडा हो गया था काफ़ी। ये देखिए जी ये कैंपिंग हो रही है, डीकैथलॉन का टेंट था, नसरुल्लाह के पास कह रहा था ले जा, लेकिन मैं अकेले कैसे लगा सकता हूँ। खैर चलिए अंदर मार्केट में चलते हैं। उनका फ़ोन आया कि आगे आ जाओ, तो शायद आगे ही होंगे, मैं ही सबसे पीछे रह गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है रेनबो आपको शायद महसूस हो रहा है, ये पूरा आ रहा है। तो हम लोग सोनमर्ग आ चुके हैं और आते ही भाई साहब की कोल्ड ड्रिंक चालू। थम्स अप, हाँ मतलब कोल्ड ड्रिंक तो चालू है। क्या करना है जी भाई लोगों, हम अब आगे द्रास जाने का मूड है, कह रहे हैं 3 घंटे लगेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इस वक्त 7 बज रहे और 8:30 तक 8:15 तक अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में चलाना नहीं चाहता हूँ, तो वैसे निकल जाते अगर 1 घंटा पहले भी आए थे। तो अब मुझे ये धर्मशाला जैसा होटल समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं होटल अच्छा है, रात कट जाएगी, कल सुबह जल्दी निकल लेंगे, कल लेह करना है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ कपड़े देखूँगा अभी लोकल मार्केट में, शायद कुछ मेरा काम का मिल जाए। और बाकी मैं जो हूँ कल सोचूंगा कि जल्दी निकले, ताकि कल का है 350 किलोमीटर और एरिया ऐसे ही होगा, बीच में बर्फ़ का एरिया पार करना है पास, तो उसमें ठंड होगी ज़्यादा। 20 किलोमीटर के एरिया में बताते हैं, तो मुझे कपड़ों का स्पेशल ध्यान रखना होगा। तो जी अभी भी ठंड हो रही है। मुझे बाहर कुछ होटल बहुत प्यारे लग रहे थे, कुछ ऐसी जगह रुके हैं जहाँ पर सामने पानी वानी चल रहा हो, ज़रा रखने में मज़ा आए, शाम को टहलने में मज़ा आए। ये मुझे होटल पसंद है, अगर इसके रेट अच्छे हों तो। बर्जमान नाम था, पता नहीं क्या था इसका, लेट मी चेक। होटल बर्जमान, पता नहीं क्यों जब मैं आया मुझे पहले अच्छा लगा। लेट्स चेक इट आउट। 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। ये जो सामान है ये लोग इसको उतारना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है, तो फिर इसको टाई करने में टाइम जाता है काफ़ी, और बाहर छोड़ने में बारिश आने पर सामान भीग सकता है। तो अब ऐसा होटल ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स हैं वहाँ कल्चर है, कोई पिलर पे बिल्डिंग बनती नहीं है जो कवर्ड एरिया दे, सारा कुछ ऐसे ही बनता है, ओपन पार्किंग होती है। तो अब उसके लिए जिद्दोजहद चल रही है, ढूंढ खकोर कहाँ से कुछ, सारा सर्च
एरिया को सर्च किया जा रहा है, कोई शायद ऐसी पार्किंग हमें मिल जाए जहाँ पर गाड़ियाँ किसी कवर्ड पोर्शन के अंदर पार्क हो जाएं। अदरवाइज़ ये जो होटल है ये ओके है और ये इनकी कैंटीन है। गुड। ये जी इस होटल में कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। लाइट बार बार जा रही है लेकिन ये अरेंजमेंट भी हो गया। आपको 2 मज़े मिल रहे हैं। कैंडल लाइट डिनर विद रोगन जोश एंड कीमा फिनिश, रोगन जोश फिनिश। और यकीन जानिए अगर आप में से कोई भी यहाँ आएगा इसको फिनिश कर देगा। इस डिश का जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये जो रोगन जोश का टेस्ट है, आप दिल्ली का खाओ कहीं का भी खाओ, ये बीच बीच में हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ है, कैंडल लाइट डिनर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो मज़ा है ना तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। सारे ओरिजिनल मसाले और बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है, जो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। लेकिन ये जो टेस्ट है मेरे लिए बिल्कुल नया है। जी भाइयों, एक बहुत काम की चीज़, ये जो रॉयल होटल ऑफ रेस्टोरेंट है और ये बिल्कुल सोनमर्ग का जो मेन मार्केट है वहाँ पर है कश्मीरी वाजवान, इंडियन चाइनीज़ फूड। यहाँ की एक खास बात ये, यहाँ का रोगन जोश, जैसे मैंने बताया, यहाँ का रोगन जोश और कीमा बाय डिफ़ॉल्ट हमें अचानक पता लग गया और वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। उसकी वजह जो मुझे समझ में आई वो ये है कि हम लोग जो मटन खाते हैं वो मटन की वैरायटी और ये जो हिल्स के जो मटन है इसकी इस गॉट की, इस बकरे की जो कहना चाहिए ब्रीड है वो अलग है, इसलिए इसके टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। ये मेरे लाइफ का ये अलग तरह का टेस्ट था जो अब तक मेरा इस तरह का चीज़ टेस्ट नहीं की थी मीट में। तो अगर आपको किसी को बिल्कुल डिफरेंट चेक करना है तो वो ज़रूर यहाँ आए। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि यहाँ कैसे होटल्स हैं। और हाँ, बता ही देता हूँ, यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं वो थोड़े से बजट होटल हैं, लेकिन अगर आप थोड़े रिजॉर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ आपको 2000-3000 के अराउंड आपको डबल बेड रूम मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ करें। हाई एंड में तो फिर 7500 तक का है, लेकिन वो 15,000 तक का है। लो जी, 15,000 तक का है। कर ब्लॉगर्स के लिए मैं कहूँगा बजट होटल ले लें, रोड साइड। यहाँ रात को 11 बजे तक खाना मिलता है। और हाँ, इस लॉकडाउन में भी यहाँ 11 बजे तक मार्केट खुली है। हमने अभी खाना यहाँ 10:30 बजे और ऑर्डर किया था और 11 बजे तक खाना खा रहे हैं, तो उसकी टेंशन ना लें। डिनर के बाद अपनी जो ड्रिंक है ये मतलब रानी पल, इसको मैं पीता हुआ वॉक करके जाऊँ, दिल तो ये हो रहा है, लेकिन बाइक ले आए गलती से, तो जाना बाइक से पड़ेगा। बाद में उसको पचाने के लिए हम वॉक करेंगे। आइए। ठंड के आसार मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी हो जाएगी, बढ़ गई है, तो इसलिए रात में सोने से पहले एक कॉफ़ी ले रहा हूँ। ये देखो, और ये भी सिपर अपने लिए। आप ट्राई करोगे? कर लो ना, मेरे पर रजाई आ गई, मेरे पर रजाई आ गई। ज़रूरी थी, ठंड में इसकी ज़रूरत है। बुलाया नहीं इसलिए। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ, इस कॉफ़ी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं और फिर कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए रास्ते पे।